ऑफिस में एक्सेल खोलते ही स्ट्रेस आ जाता है। अगर आपका कोई बॉस बोले कि मुझे ये रिपोर्ट बना के दो जल्दी, तो आपको उस रिपोर्ट को बनाने में 1 घंटा या डेढ़ घंटा क्यों लग जाता है? जो कि वही रिपोर्ट जो है 10 या 20 मिनट में बनाई जा सकती है। अगर आपको भी जो है एक्सेल के ट्रिक्स नहीं पता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये ट्रिक्स जो होगी वो सिंपल भी होगी, फास्ट भी होगी और आप इन ट्रिक्स का यूज़ करके लिटरली डेली का 1 घंटा सेव कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं मेन स्क्रीन पर और बनाते हैं एक्सेल को स्मार्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमारे पास एक डेटा है, एम्प्लॉयी डिटेल्स है। उसमें से जो है आप देख रहे हो जो बी कॉलम है, सी कॉलम है, इन कॉलम की जो विड्थ है, वो इनके कंटेंट के हिसाब से जो है वो कम है। जैसे कि बी कॉलम पे जो है यहाँ पे हेडर एम्प्लॉयी नेम है, तो एम्प्लॉयी नेम जो है वो पूरा यहाँ पे बी कॉलम पर नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी कॉलम की जो विड्थ है वो उसके नेम के हिसाब से कम है। ऐसे ही जो सी कॉलम है वो है एम्प्लॉयी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर भी जो है आप देख रहे हो जो पूरा कंटेंट जो है यहाँ पे वो पूरा कवर नहीं हो रहा इसकी कॉलम की विड्थ के हिसाब से। तो हम कैसे जो है इसकी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सके, ठीक है। वैसे मैन्युअली जो है हम करें तो यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम पे जो जाके डबल क्लिक कर सकते हैं। पर अगर मान लो डेटा जो है वो काफ़ी सारा हुआ, बहुत सारे आपके पास हेडर्स है, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए जो है आपके पास एक शॉर्टकट की होनी चाहिए, वो है पहले कंट्रोल ए दबाइए तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रेस करो ओल्ड ओ सी ए। तो जैसे कि आप प्रेस करोगे ओल्ड ओ सी ए, तो जितना भी डेटा आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उसका डेटा, उसका कंटेंट जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा उसके कंटेंट के हिसाब से। सो नेक्स्ट है रैंड बिटवीन। अगर आपको जो है कुछ भी रैंडमली नंबर अगर आपको लिखना है किसी एक रेंज से लेके दूसरी एक रेंज तक, तो आपको मैन्युअली नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है एक्सेल के अंदर। आपको जस्ट टाइप करना है फॉर्मूला इक्वल टू RAND BET। सो आप देख रहे हो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है रैंड बिटवीन, ठीक है। तो आप इसको जो है टैब प्रेस करो तो पूरा पूरा फॉर्मूला आ जाएगा ब्रैकेट ओपन के साथ। यहाँ पे बॉटम मतलब स्टार्टिंग नंबर पूछ रहा है कि कौन से नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एक, कि मेरा स्टार्टिंग नंबर एक है, एक से स्टार्ट हो। और टॉप मतलब हाईएस्ट, कि स्टार्टिंग से लेके हाईएस्ट के बीच का आप कितना नंबर जो है कोई सा भी नंबर आ जाएगा स्टार्टिंग से लेके हाईएस्ट के बीच में, तो रैंडमली कोई सा भी एक नंबर जो है इन दो रेंज के बीच में से पकड़ लेगा फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखो यहाँ पे जो 8 आ गया। अब ये 8 जो है उसने रैंडमली दे दिया। अब मैं F2 प्रेस करता हूँ और दोबारा जो एंटर मार देता हूँ, तो देखो उसने जो है पहले 8 था अब 57 हो गया। मतलब रैंडमली जो है नंबर वो चेंज करता जाएगा। अगर आपको जो है कभी क्विकली जो है अगर आपको नंबर अगर लिखने हो, ठीक है, किसी भी सिनेरियो में आपको लिखने पड़ सकते हैं, तो आप जो है इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। फिर आप इसको जो है जैसे मान लो ड्रैग कर दो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो है रैंडमली नंबर जो अपना आप आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक की रेंज का आएगा जो आपने दे रखी है, 1 से लेके 100 के बीच की जो रेंज का होगा नंबर, उसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब जो शॉर्टकट ट्रिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है जिसका नाम है फ्लैश फिल, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे जो है एम्प्लॉय नेम नाम से एक कॉलम है और यहाँ पे हमें क्या चाहिए फर्स्ट लेटर। तो हम कोई से फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम कुछ भी एक्सेल का फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे मैन्युअली यहाँ पे टाइप करेंगे आर, ठीक है, क्योंकि रोहित का जो है फर्स्ट लेटर आर है। अब यहाँ पे क्या है एम, मतलब हम क्या करेंगे एक या दो, जो भी उसका डेटा की रेंज होगी उसके हिसाब से एक या दो हम एग्जांपल दे देंगे। उसके बाद उसको सेलेक्ट करके जहाँ तक हमें डेटा चाहिए सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या प्रेस करेंगे कंट्रोल ई, ठीक है, कंट्रोल ई हमने शॉर्टकट की प्रेस करी, तो देखो बूम, ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे फ्लैश फिल जो है उसने ऑटोमेटिक जो नाम है जो ऊपर का डेटा है उसको उसके बेस पे वो समझ रहा है कि आप जो है यहाँ पे शॉर्ट फर्स्ट नेम चाहते हो, ठीक है। अब सेम एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, सैलरी है। अब सैलरी का जो है मेरे को चाहिए लास्ट की जो है 3 डिजिट 634, तो मैंने यहाँ लिख दिया 634, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो चलो मैंने एक दे दिया, अब मैं नीचे ड्रैग करता हूँ,
तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो इसकी एक्यूरेसी है, क्या वो 1 एग्ज़ाम्पल देने से आ रही है या 2 एग्ज़ाम्पल या 3 एग्ज़ाम्पल। ठीक है, जितनी बेस पे एक्यूरेसी आएगी, हमारा आंसर जो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो देखो मेरी एक्यूरेसी जो है एकदम परफेक्ट आ रही है। ठीक है, तो फ्लैश फ़ील्ड क्या काम करता है, वो आपके डेटा के बेस पे जो भी आप उसको 1-2 एग्ज़ाम्पल दोगे, उसके बेस पे वो जज करेगा और एआई लगा देगा, और एआई के बेस पे क्या है, वो नीचे का डेटा जो है अपने आप ही जज कर लेगा कि यूज़र एग्ज़ैक्टली चाहता क्या है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अपनी डेली लाइफ़ में ज़रूर यूज़ करें। अगला जो है ट्रिक जो है, वो है डुप्लीकेट, कि हम कैसे जो डुप्लीकेट डेटा को हम विज़ुअली देख सकते हैं कि कौन-सा डेटा जो है वो डुप्लीकेट आ रहा है और कौन-सा डेटा डुप्लीकेट नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मान लो हमारे पास एम्प्लॉयी नेम है और एम्प्लॉयी नेम पे जो कुछ नेम जो है वो रिपीट हो रहे होंगे। तो अगर हमारे पास डेटा लार्ज है, तो हमें देखना मुश्किल हो जाएगा। तो ग्राफ़िकल वे में हम कलरिंग फॉर्मेट में हम कैसे देख पाएँगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा जितना भी डेटा हमारे पास है, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाइलाइट सेल्स रूल्स, और यहाँ पे एंड में डुप्लीकेट वैल्यूज़। जैसे कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ में जाएँगे, तो यहाँ पे जो जो हाइलाइटेड सेल्स जो कि डेटा डुप्लीकेट होगा, वो हाइलाइट हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये लाइट रेड फ़िल होता है विद डार्क रेड टेक्स्ट के अंदर। हम यहाँ पे इसको येलो, हम यहाँ पे जो इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें अपने क और इन ऑप्शन से अगर आप सैटिस्फाई नहीं हो, तो आप यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाओ और यहाँ पे फ़िल पे जाके आप अपने हिसाब से जो है कलरिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है अ, दिस ये डार्क ब्लू जो है इसको कर देता हूँ एंड देन ओके। तो यहाँ पे जो है जो भी डेटा डुप्लीकेट होगा, वो हाइलाइट होगा। अगर मान लो कि मैंने मोहन को जो है यहाँ पे भी एंटर कर दिया, तो मोहन जो है अब ये भी डुप्लीकेट हो गया। तो जैसे कि अब ग्राफिकली जो है कलरिंग फॉर्मेट से हमें कितना इजीली समझ में आ रहा है कि कौन सा डेटा डुप्लीकेट है और कौन सा डेटा डुप्लीकेट नहीं है। ओके।